दोस्तों आज हम लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल, जिससे आपको पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में इस बार कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं ओपिनियन पोल को। तो पश्चिम बंगाल का पहला जिला है कूच बिहार। यहाँ पर विधानसभा की 9 सीट है, जिसमें टीएमसी पार्टी को 4 सीट, बीजेपी पार्टी को 3 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है अलीपुरद्वार। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें टीएमसी पार्टी को 2 सीट, भाजपा पार्टी को 3 सीट और अन्य सभी पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है जलपाईगुड़ी। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें टीएमसी पार्टी को 3 सीट, बीजेपी पार्टी को 4 सीट और अन्य सभी पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है कलिंगपोंग। यहाँ पर विधानसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है दार्जिलिंग। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें टीएमसी पार्टी को 2 सीट, बीजेपी पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। यहाँ पर विधानसभा की 9 सीट है, जिसमें टीएमसी पार्टी को 3 सीट, बीजेपी पार्टी को 5 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। यहाँ पर विधानसभा की 6 सीट है, जिसमें टीएमसी पार्टी को 3 सीट, बीजेपी पार्टी को 3 सीट और अन्य सभी पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है मालदा। यहाँ पर विधानसभा की 12 सीट है, जिसमें टीएमसी पार्टी को 5 सीट, बीजेपी पार्टी को 6 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है मुर्शिदाबाद। यहाँ पर विधानसभा की 22 सीट है, जिसमें टीएमसी पार्टी को 9 सीट, बीजेपी पार्टी को 12 सीट और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है नदिया। यहाँ पर विधानसभा की 17 सीट है, जिसमें टीएमसी पार्टी को 5 सीट, बीजेपी पार्टी को 9 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 2 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है उत्तर 24 परगना। यहाँ पर विधानसभा की 33 सीट है, जिसमें टीएमसी पार्टी को 13 सीट, बीजेपी पार्टी को 17 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है दक्षिण 24 परगना। यहाँ पर विधानसभा की 31 सीट है, जिसमें टीएमसी पार्टी को 13 सीट, बीजेपी पार्टी को 17 सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है कोलकाता। यहाँ पर विधानसभा की 11 सीट है, जिसमें टीएमसी पार्टी को 6 सीट, बीजेपी पार्टी को 4 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है हावड़ा। यहाँ पर विधानसभा की 16 सीट है, जिसमें टीएमसी पार्टी को 4 सीट, बीजेपी पार्टी को 11 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है हुगली। यहाँ पर विधानसभा की 18 सीट है, जिसमें टीएमसी पार्टी को 7 सीट, बीजेपी पार्टी को 9 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। यहाँ पर विधानसभा की 16 सीट है, जिसमें टीएमसी पार्टी को 4 सीट, बीजेपी पार्टी को 9 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है पश्चिम मेदिनीपुर। यहाँ पर विधानसभा की 15 सीट है, जिसमें टीएमसी पार्टी को 6 सीट, बीजेपी पार्टी को 8 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है झारग्राम। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें टीएमसी पार्टी को 2 सीट, बीजेपी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है पुरुलिया। यहाँ पर विधानसभा की 9 सीट है, जिसमें टीएमसी पार्टी को 4 सीट, बीजेपी पार्टी को 3 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट
और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है बांकुरा। यहाँ पर विधानसभा की 12 सीट है, जिसमें टीएमसी पार्टी को 4 सीट, बीजेपी पार्टी को 7 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है पश्चिम वर्धमान। यहाँ पर विधानसभा की 9 सीट है, जिसमें टीएमसी पार्टी को 4 सीट, बीजेपी पार्टी को 5 सीट और अन्य सभी पार्टियों का यहाँ पर सूफड़ा साफ होता दिख रहा है। अगला जिला है पूर्व वर्धमान। यहाँ पर विधानसभा की 16 सीट है, जिसमें टीएमसी पार्टी को 7 सीट, बीजेपी पार्टी को 8 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं पश्चिम बंगाल का आखिरी जिला है बीरभूम। यहाँ पर विधानसभा की 11 सीट है, जिसमें टीएमसी पार्टी को 4 सीट, बीजेपी पार्टी को 6 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। तो पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल में टीएमसी पार्टी को 114 सीट, बीजेपी पार्टी को 154 सीट, कांग्रेस पार्टी को 20 सीट और अन्य पार्टियों को 6 सीट मिलती दिख रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी पार्टी की सरकार बन सकती है।